इस बीच आपको बता दें कि बॉर्डर की फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर बॉर्डर महफूज है तो हम महफूज हैं और हमारे सुरक्षा बल पूरे देश को इसका भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन अब एक और ग्राउंड रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। आज 20 अक्टूबर है और 59 साल पहले 1962 में आज के ही दिन चीन ने भारत पर हमला बोला था, हमें जख्म दिया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। चीन को भारत ने किस हद तक उसकी हद में बांध दिया है, आज के ग्राउंड जीरो के हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी एलएसी पर पहुंचे हैं और बुमला में ठीक उसी जगह से उनकी रिपोर्ट देखिए जहां 1962 में आज के दिन चीन का पहला हमला हुआ था। मैं इस समय बुमला में हूँ। बुमला वो आखिरी लोकेशन है, आखिरी पोस्ट है जहां पर भारत की आखिरी पोस्ट है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हूँ। मैं अपने, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो जो आखिरी गेट आपको नजर आ रहा है, मैत्री गेट उसे कहा जाता है। उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है और अगर उन पहाड़ियों, अगर आप मेरे फोन में देख पा रहे हो या फिर आप मैं दिखा पा रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे ये पहाड़ियां वो है चीन के पास। और इसकी खासियत ये है कि 1962 में इसी इलाके में जंग लड़ी गई थी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी की आखिरी पोस्ट है बुमला। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस आखिरी पोस्ट पर टीवी9 की टीम पहुंची है और खास बात यह है कि हमारी टीम उसी दिन इस पोस्ट पर पहुंची जिस दिन यहां से चीन ने हम पर हमला बोला था। आज की तारीख में यहां पर भारत ने इतने हथियार तैनात कर रखे हैं जिन्हें देखकर चीन की सेना को हिमालय की -20 डिग्री की ठंड में भी पसीना आ जाता है। एयर डिफेंस गन यानी वो गन जो हमारे क्षमताओं यानी हमारे जो एयर की है वो सर्विलेंस करती है, उसको सुरक्षा भी करती है। दरअसल इसका सबसे बड़ा मकसद है कि ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि हेलीकॉप्टर जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करना, उनको मार गिराना। 10 किलोमीटर की रेंज इसकी लगभग है, लेकिन इसको कई एडवांसमेंट्स के साथ लगातार तैयार किया गया है। इसे पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। सबसे खास बात यह है कि आर्मी एविएशन की जब बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि सर्विलेंस की, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सर्विलेंस के साथ डेटरेंस भी हो, यानी आपके पास ऐसी चीज़ें भी हो कि अगर एनिमी आपके इलाके में घुसने की कोशिश करे, खासतौर पे ड्रोन्स की मदद से, यूएवीज़ की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से, तो उनको पहले ही मारा जा सके या फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको गिराया जा सके। और इसी के लिए ये एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे खास बात यह कि एलएसी के इन इलाकों में, फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों में, इन गन्स को लगातार डिप्लॉय किया गया है और इनका मकसद है कि चीन की तरफ से जो लगातार यूएवीज़ भेजकर सर्विलेंस और मैपिंग कराने की कोशिश की जाती है, उससे उसको बचाया जा सके। अभी मोटे तौर पर ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के इलाकों में भी इन डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया गया है और सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सर्विलेंस पर और अनमैन्ड लगातार मैपिंग पर या फिर सर्विलेंस के साथ साथ ये देखने के लिए कि कोई हमारे इलाकों में घुसपैठ ना कर सके। इसीलिए इन गन्स का इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। भारत की तैयारी बताती है कि 1962 में चीन भले ही जख्म देखने में कामयाब हो गया, धोखे से पीठ में छुरा घोंपने में कामयाब हो गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और जब से चीन ने अड़ियल रवैया दिखाया है तब से तो हालात और तेजी से बदले हैं। अब ट्रिगर पॉइंट पर भारत की सड़कें चीन के सीने तक चढ़ चुकी हैं, जिनसे चीन बेहद चिढ़ता है। मैं इस समय एलएसी पर हूँ। एलएसी का वो इलाका जहाँ पर भारत और चीन के बीच में लगातार जो स्टैंड ऑफ या फिर इसको लेकर बातचीत होती है, या फिर वो इलाका जहाँ पर लंबे समय तक 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग भी लड़ी गई, यानी बुमला का इलाका। मैं थोड़ा सा आपको एरिया दिखा दूँ। अगर आप ये देखें तो ये आखिरी कुछ हट्स हैं हमारी, जिसके बाद चीन का इलाका यानी एलएसी के बाद वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पर चीन बैठा है। दरअसल वो आखिरी बोर्ड, अगर आप देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा सा दिखा पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है तो बारिश हो रही है तो आपको दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य से कहूँगा कि आपको दिखाएं। तो वहाँ पर ये मैत्री गेट है। मैत्री गेट ये यानी दोनों के दोस्ती के लिहाज से इस मैत्री गेट को बनाया गया था और इसका मकसद था कि जब दोनों के बीच में कोई भी असहमति होगी तो उसको सुलझा लिया जाएगा। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यानी बीपीएम बॉर्डर पोस्ट मीटिंग्स को बनाया गया था, इन पोस्ट को बनाया गया था और इन पोस्ट के पीछे का मकसद भी यही था। दरअसल 2020 में कोविड आने के बाद भारत और चीन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। 2021 की बात करें तो 3 फ्लैग मीटिंग यहीं पर की गई। तीनों फ्लैग मीटिंग्स जनवरी, फरवरी और मार्च में की गई और उसके बाद मार्च के बाद अभी तक भारत और चीन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में जब भी बातचीत होगी
तो वो इन्हीं इलाकों में होगी। और इसके पीछे का पर्सपेक्टिव भी समझिए, दरअसल 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये इलाका पूरा का पूरा वो इलाका है जो सर्विलेंस के ऊपर देखा जाता है। अगर आप ऊपर देख रहे हो, आप मेरे कैमरा पर्सन आपको वो हर्ट दिखाएंगे। दरअसल वो हर्ट जो है वो छोटी छोटी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं चीन की, वो हर पहाड़ी पे चीन ने बना रखे और इसी तरीके की ऑब्जर्वेशन पोस्ट हमने भी बना रखी हैं। इनके पीछे का मकसद या इनके पीछे जो आप लॉजिक कह सकते हैं वो ये है कि हर गतिविधि पे नज़र रखना, ये देखना कि आखिरकार क्या कुछ मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से। हालांकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस इलाकों में बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, लेकिन भारत ने भी बड़ी मुस्तैदी से, अगर आप देखें, अगर वो आपको सड़कें दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, तो बहुत मुस्तैदी से बहुत जल्दी इन सड़कों का निर्माण और इन लॉजिस्टिक्स या फिर ये कह सकते हैं कि आप इन्होंने छोटी छोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं इनका निर्माण यहाँ पे कर लिया है। ये एक फैक्ट है कि हिमालय पर सेना को तैनात करना न सिर्फ खर्चीला होता है बल्कि मुश्किल भरा भी होता है। इसीलिए चीन भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग भी जानते हैं कि इससे उनके तथाकथित शक्तिशाली देश को भी चोट लग रही है। हमारी सेना हिमालय पर पसीना बहा रही है और ये देखकर जिनपिंग का खून जरूर चल रहा होगा। किल और बी किल्ड, यानी या तो आप खुद मरिए या दूसरे को मारिए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर, खास तौर पर इस ठंड के अंदर जहां आप अपना हाथ निकालना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन वहां पर हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स, ये ड्रिल आपको जो दिखा रहे हैं, ये ड्रिल नहीं, ये इनकी हर दिन की दिनचर्या है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 24 घंटे में लगातार इस ठंड के अंदर इनको इस तरीके की एक्सरसाइज इसलिए करनी पड़ती है ताकि ना सिर्फ ये फिजिकली फिट रहे बल्कि ये खास तौर पर मेंटली भी फिट रहे। मैं चारों तरफ अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको घुमाएं और दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके की ड्रिल चल रही है। ये आम मैदानी इलाकों में भी करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस माइनस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर ये हमारे जवान इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका जो एंड्योरेंस लेवल है या फिर इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक रहे। अभी मोटे तौर पर आप देखें ये अलग अलग ड्रिल है, करीबन इसे प्लान 190 कहा जाता है, यानी 190 मिनट की एक्सरसाइज होती है जो हर सैनिक को यहाँ मौजूद है वो करनी होती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।